साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों के पश्चात मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अभी कुछ समस्याएं चल रही थी, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उस समस्याओं के संदर्भ में कहा भी है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ज़रा अपना दामन भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित NCERT प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 11। आइए समझते हैं इसको हमें किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेंगे और उसके बाद हल करने को शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर वर्ग है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी भुजाएं मान के चलेंगे, क्योंकि हमें दो वर्ग दिए गए हैं और दोनों वर्गों की हमें भुजाएं ज्ञात करना है। और भुजाएं ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल और परिमाप दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसके लिए मान लेंगे हम, माना कि पहले वर्ग क्षेत्रफल x मीटर है एवं दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y मीटर है। ये हमने इस प्रकार से मान लिया। अब यहाँ पे एक शर्त दी है, दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा का वर्ग। इस प्रकार से हम पहले वर्ग के लिए जो इसका भुजा है उसका वर्ग कर देंगे। यहाँ पर हम कंडीशन लिख लेंगे हमारी जो है, प्रश्नानुसार पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसका और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का योग कितना दिया है 468। उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x² + y² बराबर 468। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। हमने इसमें फार्मूला लगा दिया, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा वर्ग, और पहले वर्ग की भुजा को हमने x माना। इस प्रकार से पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया x वर्ग और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया y वर्ग। इसके बाद दूसरी शर्त है, यह हम लिख सकते हैं दूसरी शर्त से। आइए देखते हैं। परिमाप, वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4 गुणित भुजा। इस प्रकार से पहले वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y - 4y बराबर 24। दूसरी शर्त में दिया है इन दोनों का अंतर, तो पहले वर्ग की परिमाप में से हम दूसरे वर्ग का परिमाप घटा देते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं इस पूरे समीकरण में हम अधिचार से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा x - y बराबर 4 × 24। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया है, 4 से भाग दे दिया, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 से भाग देने पर दे दिया हमने। अब यहाँ से हम मान ज्ञात कर लेते हैं x का।
एक्स का यदि मान ज्ञात करते या वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं हम। एक्स का भी मान ज्ञात करते हैं तो वाई में इक्वेशन बनेगा, और वाई का मान ज्ञात करते हैं तो एक्स में इक्वेशन बनेगा। एक्स का मान ज्ञात करना है तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 6 प्लस वाई। इसको यहाँ से जो हमने एक्स का मान ज्ञात किया है, इस मान को हम यदि वहाँ पर रख दें तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स बराबर 6 प्लस वाई, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, मान को इसमें रख देंगे तो हमारा समीकरण 1 था जो, उसको हम रिमाइंडर के तौर पर ध्यान रखने के लिए लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स का मान यहाँ रख दें इस स्थान पर, ये हो जाएगा 6 प्लस वाई, और उस पर वर्ग था तो इस पर भी वर्ग लगा देंगे और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पर हम एक सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी, चूँकि ए प्लस बी की सर्व समीकरण लग रही है तो हो जाएगा प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोल देंगे, ए का मान 6 है और बी का मान वाई है, तो 6 का वर्ग सबसे पहले 36 आएगा, बी का वर्ग वाई का वर्ग वाई आएगा, वाई वर्ग आएगा और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2ab लिखा है, 2 इंटू ए का मान 6 इंटू बी का मान वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 468। अब हमें इसको और सॉल्व कर लेना है, वाई को वाई के साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 36 और ये 12y हो जाएगा। ये देखते हैं किस प्रकार से। आइए समझते हैं। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ दिया हमने तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 बराबर 468। 468 का और पक्षांतर कर लें तो ये 2y वर्ग प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468, घटा देंगे 2y वर्ग प्लस 12y, और घटाने पे माइनस का आएगा, 8 में से हमने 6 घटाया 2 बचा, और छः में से 3 घटाया 3 बचा, और ये 4 बचा, और बराबर में आ गया 0। 2 हम इसमें से कॉमन ले लें या 2 का भाग दे दें तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छूं 12। इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, और इसको हम हल कर लेंगे। इसके यदि गुणनखंड देखे जाएं तो गुणनखंड हम कर लेंगे 12 गुणित 18। 12 को और 18 का गुणा करेंगे तो आएगा 216, और 12 में से 6 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो गुणनखंड तो टूट गया इसका वाई स्क्वायर और प्लस का 12x इसको लिख लेंगे हम प्लस का 18x माइनस का 216 बराबर 0। इससे शायद मिस्टेक हो जाएगी ये लाइन, तो इसको थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर और प्लस का 18 लेंगे और माइनस का लेंगे 12, क्योंकि 18 में से 12 घटाएं तो प्लस के 6y बच जाएं, और माइनस का 216 बराबर 0। इसके बाद हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस, इसको एक कोष्टक में लिख देते हैं और माइनस कॉमन लेने के बाद
12 प्लस 216 को दूसरे कोष्टक में लिख देते बराबर 0। आइए पहले वाले कोष्टक में से यहाँ से हमने y अभिनिष्ट लिया तो आ जाएगा y प्लस 18, और यहाँ से हम माइनस और 12 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y प्लस 18 बराबर 0। y प्लस 18 दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन ले लेंगे, और y माइनस 12 हमारे पास बचा है बराबर में 0। दोनों का हम पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा y प्लस 18 बराबर 0 या y माइनस 12 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा y बराबर 18 माइनस का, या y बराबर 12 प्लस। y बराबर -18 जो है इसको हम अस्वीकार कर देंगे। अस्वीकार इसलिए कर देंगे क्योंकि भुजाएं जो होती हैं उनकी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसको हम अस्वीकार करने पर, अस्वीकार क्यों किया उसका कारण हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती। इस प्रकार से इसको हम अस्वीकार कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 12 पर मान ज्ञात करेंगे, तो जो हमारा दूसरा वर्ग था उसकी भुजा तो हमारी 12 हो जाएगी। पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करना है जिसको हमने माना था x। इसको हम जो हमारा जो दूसरा समीकरण बना है उसमें हम मान रख देते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम y बराबर 12 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 था हमारा x माइनस y बराबर 6। यहाँ पे हम मान रख देते हैं। x माइनस y का मान कितना रखना है, 12 बराबर कितना आ जाएगा 6। 12 का पक्षांतर करें तो ये आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 12, और दोनों को जोड़ देते हैं तो x का मान आ जाएगा 18। इस प्रकार से हम आंसर भी लिख सकते हैं। आइए आंसर लिख लेते हैं। तो हम लिख देंगे अतः पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर एवं दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर होगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारी यह प्रश्नावली 4.3 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको गणित कक्षा 10वीं, 11वीं कक्षा भौतिक विज्ञान और 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान का स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।